तो हम लगा दिया लॉकडाउन, चलो होगा शुरू, ऐसा नहीं, टाइम टेबल वगैरह देके पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके करिए भाई क्या है क्या नहीं। हम जो है हुकूमत को मैं क्या सभी ताउन करेंगे, मगर आपकी सख्ती बाल बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। समझता हूँ औरंगाबाद का मिजाज हम भी 40-50 साल से जानते हैं, आराम से रहते, एक बार बिखर गए तो फिर किसी की नहीं सुनते, दिल पे लॉकडाउन डाल देंगे, ये करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता, तानाशाही नहीं चलेंगे। सीएम से हम पीर को हम लोग सीएम से जाके बात करें, डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे, वो भी आदेश देंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से आज सुबह से ही एक अफवाह चल पड़ी कि लॉकडाउन लगने वाला है पीर के दिन से, उसी अफवाहों को लेकर लोगों में एक अफरा तफरी मच गई। लोग सिटी के अंदर लबालब भर गए। सिटी के अंदर हमने देखा है कि लोग किराना शॉप हो या उसके अलावा सब्जी मंडी हो, लोग वहाँ पर गड़बड़ सी मचा बैठे। अब उसी के चलते जैसे हमने देखा है कि लॉकडाउन की एक अफवाह चलने के बाद पीर के दिन लॉकडाउन लगने वाला है, उसकी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। ये अभी इस वक्त तो उसको अफवाह ही माना जा सकता है। हमारे साथ जो है GSA अंसारी साहब, माजी शहर अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उसके अलावा महाराष्ट्र के जो है हज के बहुत बड़े मंत्री पद इनके पास था, चेयरमैन थे, मंत्री पद इनके पास था। इनसे हम बात करते हैं, काफ़ी सारे सूझबूझ रखते हैं, पुराने नेता है, शहर की अच्छी खासी मालूमात है। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर जिस तरीके से अफरा तफरी मच गई आज, जैसे कि जो अफवाह चली कि लॉकडाउन लगने वाला है, उसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अफवाह चल रही है, आप भी जो बोल रहे हैं सच है, मगर गवर्नमेंट के तरफ से लॉकडाउन किस टाइप का कर रहे, क्या कर रहे हैं, उसका ऐलान करेंगे गवर्नमेंट, मगर एकदम उठे कि लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, ऐसा मेरी ख्वाहिश है नहीं होना चाहिए। फिर माजी में जो हुआ है उसे अभी भुला भी नहीं पाए। आपको मालूम है, माएँ बहनें जानती है कि चूल्हा सिलकता नहीं कई घरों में आज भी, उस पर से आप ये करेंगे, गवर्नमेंट से बात करिए, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, ये लोगों ने गवर्नमेंट से बात करना, गरीब गुरबा यतीम यसीर का क्या हाल है, उनका खाने पीने का क्या अरेंजमेंट करेंगे। हालात अभी सुधरे नहीं, महीना 1.5 महीना नहीं हुआ, लोग थोड़ा आ रहे हैं इसके ऊपर, कैसा भी रोटी रोज़ी की तलाश में फिर रहे हैं। अब 13 रमज़ान शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी लोग भाग दौड़ कर रहा है, आने वाले रमज़ान की तैयारी करते हैं। अल्लाह ताला इंसान को भूखा उठाता, भूखा सुलाता नहीं है, मगर पिछले लॉकडाउन के अंदर बहुत गलत सलत काम हुए। अल्लाह वैसी नौबत दुनिया में किसी के साथ ना हो। एक वाक़या आप ही के अपडेट पे हमने देखा था, मेडिकल कॉलेज घाटी दवाखाने से एक लड़के को बोलते तुम्हारी वालिदा को लेकर जाओ। अब जब माँ को लेने के लिए बच्चा आया तो उसकी लाश उसके हाथ थमा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका इंतज़ाम करो, अरेंजमेंट करो, ये लोग नहीं करते। पुलिस की ज़्यादती भी बहुत हुई थी उस टाइम पर। जामा मस्जिद के सामने आरिफ कॉलोनी का टीले के पास पुलिस पब्लिक ठहरी हुई, नीचे से लोग उनको बोलते एक 6 साल की बच्ची का दूध देना है, तो पुलिस का रवैया गलत था। इसको लेकर मेरा बेटा मेहराज अहमद अंसारी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए थे। उसके बाद मामला जैसा वैसा हुआ। हम जो है हुकूमत को मैं क्या सभी ताउन करेंगे, मगर आपकी सख्ती बाल बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। होम डिपार्टमेंट का है मामला, पुलिस कमिश्नर साहब है, पहले आपके जो लोगों को जो भेजेंगे ड्यूटी के ऊपर, एक आध आदमी कोई ज़रूरत के लिए आता है, उसको 10 आदमी घेर के मारते, पहले पूछो तो सही आप निकले क्यों भाई, क्या वजह है। उन्हें दवा को जाता, कोई एम्बुलेंस को जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात हर एक इंसान को आने वाले वक्त में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर माजी का जो हाल है दिलों से अभी भी नहीं निकला है। आप क्या समझते हैं कि सभी हिंदुस्तान भर में सब खुशखुर्रम हो गए हैं? ये बीजेपी हुकूमत तो झूठे कौवे को भी नहीं मारते। क्या दिल बड़ा करेंगे, क्या गरीब का निकालेंगे, उन्होंने खाली भाषण वगैरह ये देते हैं। कांग्रेस भी 100 साल पुरानी कांग्रेस है, ऐसे दिन कभी उनके सामने नहीं आए। इमरजेंसी का भी पीरियड था तो ज़बरदस्ती किसी को देखना नहीं पड़ी, भुगतना नहीं पड़ी है। कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, गुप्ता साहब है, आपके पांडे साहब है,
ये भी अच्छे तरीके से मिलते हैं, मगर उनके जब वनडे खेलने के लिए उन्होंने पुलिस वालों को डंडे दे के छोड़ देते हैं, उनका क्या हाल होता है एक आध बार सिविल में आके चेक करिए। गाली के सौ तो बात नहीं करते, दिखा तो डंडे उठाते हैं, अब होश में रहते हैं मदहोश रहते हैं, क्या मालूम क्या हाल रहता है, घेर के मारते हैं। इस सूरत में पब्लिक, अब मैं समझता हूँ औरंगाबाद का मिजाज हम भी 40-50 साल से जानते हैं, आराम से रहते। एक बार बिखर गए तो फिर किसी की नहीं सुनते। दिल पे क्या गुजर रही है किसके, कर्ज लिया है लोगों ने, महल्ले के अंदर ब्याज बट्टा चलाते हैं, उनसे लेके बैठे। औरतों ने अच्छे कीमती साड़ियाँ गिरवी रखें, वो नहीं छुड़ा सक रहे, नहीं लॉकडाउन डाल देंगे, ये करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता तानाशाही, नहीं चलेंगे। सीएम से हम पीर को हम लोग सीएम से जाके बात करें, डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे, वो भी आदेश देंगे। ये भी अपने अपने लेवल के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो काम होता है। तो हम लगा दिया लॉकडाउन, चलो होगा शुरू, ऐसा नहीं, टाइम टेबल वगैरह दे के पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके करिए भाई क्या है क्या नहीं है। और पहले नहीं हुआ, अब आपके पूरे औरंगाबाद के अंदर प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए उन्होंने माइक के ऊपर पब्लिक से बात करके समझा के करना चाहिए। इतना आसान भी नहीं समझते, हमारा भी सुनने वाले हैं कोई, हमारा भी नहीं सुनते। हर एक को अपनी हथेली पे जान लेके घूमना पड़ता है। गुरबा का पहले इंतज़ाम करना चाहिए, उनका चाय पानी का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट क्या है, क्या पूरा माल अंदर थोड़ी करते। लोगों ने, माएँ बहनों ने बहुत खर्च किया है, बहुत से किट बांटे हैं, अल्लाह का करम है। आप देखिए एक इज्तिमा हुआ था तो उस वक्त मालूम पड़ गया कि खाना वहाँ कम पड़ गया, तो जब लोगों ने जामा मस्जिद के बाद जमा हो गया, अनाउंसमेंट होगा, तो माएँ बहनों ने रातों रात 1000 आदमी का खाने का अरेंजमेंट के खिलाइए। कोई भी इंसान भूखा नहीं सुलाता। और किसको बेबसी को समझो आप, उसके बाद कोई भी निर्णय लेने के बाद अंतिम निर्णय तो नहीं रहेगा आपका। हम हर कोई उसके, आपका चैनल है, बड़े बड़े चैनल्स है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, चलते रहेगा। स्मूथली लीजिए। हर एक को ऐसा समझना चाहिए खुदा के पास हर एक को जाना है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई बड़ा पोस्ट के ऊपर है, कोई एसी में बैठे है, ऐसा मत समझिए। आपको एक वक्त आ रहा है, बार बार हिंदुस्तानियों के ऊपर एक वक्त आ रहा है कि भाई थोड़ा आराम से करो, उनकी मदद करो। ऐसा वक्त हम भी बोलते हैं अल्लाह ताला किसी को ना बताए। पहले का लॉकडाउन में दवाखाने बंद कर दो, पुलिस खबरियों को बोलते अरे यहाँ एक छुप के बैठा, यहाँ छुप के बैठा, उठा के डाल दिए। दवाखानों के अंदर कार के गैरेज में भी धो धा के उसमें पेशेंट डाल दिए। 8,000 रुपये का रेट ले रहे, 10,000 का रेट ले रहे। कुछ डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर तो ऐसा समझ गए कि कमीशन एजेंट से बदतर हो गए थे, वहाँ भेजो यहाँ भेजो, ये एक रह गया, एक 5 लाख का 4 लाख का ख़त्म है आखिरी, ऐसा बोल के कमाते गरीबों से। अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा पाई पाई का। आपको हर चीज़ को सोच समझ के तैयारी से आपको लॉकडाउन लेना पड़ेगा। उसके बाद शाम तक 10 बार पब्लिक की क्या हाल है आपको लेना पड़ेगा। 4-5 आदमी ने 150 पूरे प्रशासक जितने भी ऑफिसर्स हैं बैठ के हर चीज़ का जायज़ा लो, किसी को तकलीफ़ ना हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क़ानून क्या बनाया है, गरीबी वही है, अमीर भी वही, सब है, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा आपको हुकूमत करनी चाहिए। ये थे जीएस अंसारी साहब। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन अगर आप लगाते भी हैं तो गरीबों का आप पूरी तरह ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब भूखा सो जाए। जैसे इन्होंने पिछले लॉकडाउन की सारी कहानियां आपके सामने बताई है कि किस तरीके से हालात हुए, कैसे लोग परेशान हुए। तो जीएस अंसारी साहब का जो कहना था कि जिस तरीके से पिछले हालात हुए अब ना हो, लोग खाने के लिए परेशान ना हो। जैसे कहा कि लोगों ने किसी से कर्ज लेकर अपना काम निकाला है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्होंने अपनी कीमती साड़ियाँ गिरव रखकर या कीमती अपने गहने गिरव रखकर जो है अपने बच्चों को लॉकडाउन में कैसी तरह खिलाया पिलाया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि प्रशासन से हम भी अपील करते हैं औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से कि आप पूरी तरह गरीबों का ख्याल रखते हुए आगे का फैसला ले। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।